गुसाई जी है अपनो पितृक प्रवर्तित पथ प्रचार सुविचारक, ऐसे गुसाई जी है। वो कह रहे कि नहीं मिसगाइड मत होइयो या स्टेटमेंट से। वी को मतलब है शास्त्रार्थ निश्चय। विशेषता क्या है निश्चय की कि कोई इररिस्पॉन्सिबल माने अपनी कोई मन की फितूर नहीं बता रहे हैं महाप्रभु जी, शास्त्रार्थ को निश्चय बता रहे हैं। पर वो शास्त्रार्थ को निश्चय पाछो ऐसो कि जो श्री महाप्रभु जी को जासु श्री महाप्रभु जी कन्विंस्ड हैं करके स्वसिद्धांत रूपम शास्त्रार्थ निश्चयम वक्ष्यामि इति। अर्थ छोटी छोटी पंक्ति हैं, पर उनकी जब अपन वो परत खोल के देखें ना तो कितनी कितनी बड़ी बातें इनमें से निकले हैं। तमेव आहु कृष्ण सेवा इति। अब श्री गोसाई जी क्या कह रहे हैं कि महाप्रभु जी के हिसाब से दूसरा अंग तो कृष्ण सेवा। कृष्ण सेवा के लिए मैंने क्या कही थी कि जो उपदिश्यमान कर्तव्य है वह को कर्म वह को विषय क्या है वो समझा रहे हैं। आया ख्याल? वाक्य व्याख्या में कह रहे हैं श्री गोसाई जी फलात्मक नामोक्त्या। अरे महाप्रभु जी ने दियो तो ब्रह्म संबंध है, ब्रह्म सेवा सदा कार्या नहीं कह रहे हैं, भगवत सेवा सदा कार्य नहीं कह रहे हैं, परमात्मा सेवा सदा कार्य नहीं कह रहे हैं। कृष्ण क्यों कह रहे हैं? जो गोसाई जी के दिल की बात है वो मैं आपको बता रहा हूं खोल के। गोसाई जी यूं सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि कहीं तो महाप्रभु जी के हृदय में ऐसा भाव है कि ब्रह्म तो कॉमन फिनोमिना है, ऐसा कॉमन फिनोमिना है कि जाकू फल कहना मुश्किल हो जाए। क्यों मुश्किल हो जाए? पापा ध्यान से समझो। ब्रह्म के वर्णन में उपनिषद बड़ी मजेदार बात कहते, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्या भाषा सर्वम इदम अनुभाति। अरे ये जो पेन दिख रही है, उपनिषद जनरलाइजेशन वहां लेवल पे कर रहे हो कि ये जो पेन आपको दिख रही है ये तो ब्रह्म दिख रहे हो। यदि ब्रह्म नहीं दिख रहे हो तो पेन दिख नहीं सकती। ब्रह्म दर्शन को तो टोटा ही नहीं है। घोड़ा में, गधा में, पेन में, गिलिंडर में, संत में, शैतान में, सब में जहां भी कोई भी आपको कुछ भी चीज दिख रही है वो ब्रह्म दर्शन तो हो ही रहा, क्योंकि सारे रूप वह ब्रह्म के धारण किए हुए हैं। साधु के, शैतान के, सबके रूप ब्रह्म के धारण किए हुए। तो ब्रह्म दर्शन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ब्रह्म की सेवा तो आप कर ही रहे हो। मन समझो कि आप अपना पेट ही भर रहे हो खाली और कुछ नहीं कर रहे हो। अजगर करे न चापरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। तो आप अपनी पेट की ही चाकरी कर रहे हो, तभी ब्रह्म की सेवा तो कर ही रहे हो ना। कैसे ना पढ़ सको कि ब्रह्म की सेवा नहीं कर रहे हो? क्यों? क्योंकि सब कुछ यदि ब्रह्मी बनियो है तो आप अपने पेट की सेवा कर रहे हो, या आप जो है वो दाऊद की सेवा कर रहे हो। आप दाऊद के एजेंट हो इंडिया में। दाऊद भले वहां बैठे हो, पर आप यहाँ बाकी एजेंट हो, बाकी आप सेवा कर रहे हो, वो भी ब्रह्म की सेवा तो है ही ना। इनकार कैसे करोगे कि ब्रह्म की सेवा नहीं है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि दाऊद कहीं जो है वो इंपोर्ट की भाई आइटम हो ब्रह्मांड में। ब्रह्म के अंड में दाऊद कोई इंपोर्टेड आइटम तो है नहीं। तो आप दाऊद की भी कोई दुकान चला रहे हो, यहाँ तो ब्रह्म की सेवा तो कर ही रहे हो। तो वहां में न तो कोई साधनता प्रकट हो रही है, न कोई पुरुषार्थ प्रकट हो रहा है, न कोई प्रमाण प्रकट हो रहा है, न कोई फल प्रकट हो रहा है। बात समझ में आई ना मेरी? ब्रह्म तो इतना कॉमन फिनोमिना है। परमात्मा तो हर आत्मा के भीतर बैठे हुए हैं। परमात्मा तो हर आत्मा के भीतर बैठे हुए हैं। तो कोई भी आप आत्मा की सेवा कर रहे हो तो परमात्मा की सेवा हो जाएगी। समझो, आप अपने घर में एक पोमेरेनियन डॉग पाल के बैठे हो या एक अल्सेशन डॉग पाल के बैठे हो, तो आप
भगवत सेवा। ध्यान से समझिए बात, भगवान के तो कितने रूप हैं, तो एक रूप थोड़ी है, अनेक रूप है भगवान के। जितने भी देवता हैं वो सब भगवत रूप हैं। वाह करने पे महाप्रभु जी को ऐसा एश्योरेंस नहीं मिल रहे हो कि इन सारे रूपों में मेरी पुष्टि भक्ति बराबर निभ सकेगी, क्योंकि पुष्टि भक्ति की कोई तकाजा है महाप्रभु जी के हृदय में करके महाप्रभु जी कह रहे हैं कृष्ण सेवा। अब बात स्पेसिफिक हो गई। कृष्ण जो है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कृष्ण ब्रह्म भगवान भी है, परमात्मा भी है, ब्रह्म भी है, पर यह ब्रह्म परमात्मा भगवान की सेवा आपको कृष्ण के रूप में करनी है। और श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि देखो यहां महाप्रभु जी ने ब्रह्म परमात्मा भगवान नहीं कह के और कृष्ण नाम ले लियो, नहीं तो फलात्मक नाम ले लियो। अब वो अपने को सेहरत नहीं होती हो है। जैसे एक बात समझो, कोई नींबू सामने काट के और निचोड़ते हो तो मुंह में पानी आवे, ऐसा एक साइंस को सिद्धांत है। बाकी गंध के कारण चापने से पहले, ऐसे इन लोगन के ये, क्योंकि ये दोनों बाप बेटा हैं या पूरा एक ग्रुप, इनको जो हतो वो कृष्ण के नाम आते इनके मुंह में चाशनी सी घुलती होती, यासु उनको लग रहे हो कि कृष्णेति नामोक्त्या फलात्मक नामोक्त्या। कृष्ण ये तो फलात्मक नाम ले दिया, अब यहां कोई साधन को तो विचार ही नहीं रह गया। उनकी साइकोलॉजी कैसी है, बाकी खूबसूरती देखो कि कृष्णेति फलात्मक नामोक्त्या स्वतः पुरुषार्थत्वेन सेवा कृति स्वसिद्धांतो न तो अन्य शेषत्वेन। कृष्ण सेवा कह रहे हैं। देखो ब्रह्म सेवा तुम अपनी भी सेवा कर सकते थे, उपनिषद में आवे अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् अहमन्नमन्नमदन्तमाद्मि तस्माद्यया कया च विधया बहुवन्नं प्राप्नुयात् आराध्यस्मा अन्नमित्याचक्षते। हमारा तो आराध्य अन्न ही है, क्योंकि अन्न साक्षात ब्रह्म है। अरे अन्न कैसे साक्षात ब्रह्म हो गया? क्योंकि अन्नात् भूतानि जायन्ते, भूखे मर के कोई पैदा हो सकेगा? जातान्यन्नेन वर्धन्ते, पैदा होने के बाद बढ़ेगा शरीर, वो भी अन्न के कारण बढ़ेगा। आद्यतेति च भूतानि, तुम अन्न को खा रहे हो, तुम्हारे को भीतर अन्न खा रहे हो, कोलेस्ट्रॉल पैदा करके, कैंसर पैदा करके। तो अन्न में ब्रह्म के सारे लक्षण आ रहे हैं कि जासु जगत पैदा हुए, जामे जगत स्थित है, जाके कारण जगत खत्म होएगो। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानाति, अन्न को पहले ब्रह्म समझो। फिर उपनिषद के आराध्यस्मा अन्नमित्याचक्षते, यानी हमारा तो आराध्य अन्न ही है। बोले हमको तो रहस्य मिल गया, फिर मठड़ी की क्यों गाली दो? फिर मठड़ी को क्यों गाली दो महाराज? उपनिषद समझा है या बात कोई कि अन्योंतर आत्मा प्राणमय, यह अन्न से भी कोई ऊंचे स्तर को ब्रह्म को एक रूप है जो प्राण है। यदि प्राण नहीं हो तुम्हारे में तो हम अन्न खा ही नहीं सकोगे। और गणपति जी दूध पी ले, वो एक कथा दूसरी है। बाकी नहीं तो प्राण नहीं हो तो अन्न आदमी खा नहीं सके। तो अन्योंतर आत्मा प्राणमय, तो कहते जाते तो प्राणी को ही हम मानेंगे। जहां जहां भी प्राणी है, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। प्राण से ही सब पैदा हो रहे हैं, प्राणी सब, प्राण सांस लेके सब जिंदा है, और दमा चल गया तो मर जाएंगे। प्राण के ही कारण मरेंगे सांस लेते लेते। तो
ये प्राण में भी ब्रह्म के सारे लक्षण लागू हो रहे हैं। तो वो कहते हो तो प्राण को ही ब्रह्म मान लो। और फिर पाछे उपनिषद कहते हैं हाँ, प्राण को भी ब्रह्म मानो, प्राण को ही मत ब्रह्म मानो, क्योंकि अन्योन्तर आत्मा मनोमय। ये प्राण के भीतर एक मन नाम को फिनोमिना और डीपर है। फिर वाक्य बाद क्या, अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमय। वाक्य बाद उपनिषद कह के अन्योन्तर आत्मा आनंदमय। वो जो मैंने आपको आनंद बताया था ना, सच्चिदानंद, तो वो सच्चिदानंद में सु चित में सु विज्ञान है, और सत में सु प्राण मन अन्न प्राण और मन जो है वो सत के अंश हैं, और जो चित्त को अंश जो है वो विज्ञान है, और जो आनंद है वो आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। वह तरीके के पंचकोशन की उपनिषद ने आखिर ब्रह्म को कैसे समझना, वह की एक इंसाइट अपने को समझाई कि ग्रेजुअली धीरे धीरे या तरह से ब्रह्म को समझो। अल्टीमेटली जब वक्त तुम आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् समझ जाओगे, तब तुमको जो भीतरी हकीकत है वो पूरी हाथ में आ गई। और पूरी हाथ में आ गई वाक्य बाद इन सब में ब्रह्मता की बुद्धि में तुमको हरकत नहीं आएगी, पर इनकी ब्रह्मता की क्षुद्रता में तुम अटक भी नहीं जाओगे यदि तुमने आनंद को ब्रह्म तरीके जान लियो। तो ये आपको उपनिषद को एक एंगल है। सो ध्यान से समझो कि ये अन्न, क्या मैं कह रहा हूं, ब्रह्म को यदि हाँ, तो ब्रह्म को यदि भजना है, ब्रह्म को यदि भजना है तो ब्रह्म के ये सब रूप हैं। पर महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम बृहत् पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्णेव गतिर्मम। तो वाकई लिए कृष्ण जो नाम है वो फलात्मक है, अपने भीतर की सबसे गूढ़तम हकीकत है। वो नाम लेने के कारण या सेवा को, ये जो सेवा है अन्न ब्रह्म की सेवा, प्राण ब्रह्म की सेवा, मनो ब्रह्म की सेवा, आपको वो मनो ब्रह्म की सेवा क्या थोड़ी कथांतर है, पकड़ समझ रखोगे तो कभी भी काम आएगी। मनो ब्रह्म की सेवा समझो कैसे हो, मनसा खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। ये जो कुछ आदमी पैदा हो रहे हो मन से पैदा हो रहे हो, मन मर गया तो आदमी पैदा होना बंद हो जाए। मनसा जाता नहीं जीवंती, जी रहे हो तो मन जी रहे हो करके खुद जी रहे हो, मन मर गया तो पाछा सुसाइड करेगा जाके, टिक पेंटी खा के मरेगा। मन प्रहंत्य अभिसंविशन्ति, और मन में जो भी बात यानी ठसा ली है उनको ठसाए ठसाए वो मर जाएगा। ख्याल में या लिए मन में कृष्ण ठसाने की बात महाप्रभु जी कर रहे हो, या लिए मन में कृष्ण को ठसाओ ये बात, सेवा को ठसाओ ये कह रहे हैं। तो मनसा जाता नहीं जीवंती मन प्रयंत्य अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। या मन की सेवा करो। मन की सेवा क्या, सिनेमा देखने की इच्छा हो गई, सिनेमा देख के आओ, मन बड़ा खुश हो जाएगा। बाटली पीने की इच्छा हो गई, बाटली पी लो और मन खुश हो जाएगा। कोई को मर्डर करने की इच्छा हो, मर्डर कर दो, बड़ी मजा आ जाएगी। पुलिस पकड़ेगी तब पकड़ेगी, अभी तो मजा आ जाएगी ना। ये सब मन की सेवा है। पर क्या या तरीके की मन की सेवा सो मन को ब्रह्म मान के, भाई हमारे लिए तो मन ही सबसे बड़ो ब्रह्म है। मन में ब्रह्म के लक्षण तो सब आ रहे हैं, देखो उपनिषद के हिसाब से, और उपनिषद भी कह रहे हो कि मनो ब्रह्मेति व्यजानात्। पर क्या मन ब्रह्म की सेवा करने पे तुम्हारा सॉल्यूशन आएगा? ये वेद ने नहीं कही है, वेद ने तो सिर्फ इतनी कही कि तस्माद्वा एतस्मान् मनोमयात् अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमय। या मनोमय पे तुम अटक मत जाइयो, या के ब्रह्म रूपता को सोच के अटक मत जाइयो, क्योंकि या के भीतर विज्ञानमय एक कोई और फिनोमिना है। विज्ञानम ब्रह्म चेद्वेद तस्मात् चेन्न प्रमाद्यति शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुते। कितनी मीठी बात है। ये मन के भीतर रहे हुए जो विज्ञान है,
अंडरस्टैंडिंग है, चेतना है। वाकु यदि तुमने ब्रह्म मान्यो तो कम से कम शारीरिक जो तुम्हारी जो क्षुद्रताएं हैं, जिन क्षुद्रताओं में मन तुमको उलझाए रखना चाह रहे हो है, तुम्हारी जो शारीरिक क्षुद्रताएं हैं, क्षुद्र डिमांड है, जिनमें तुमको मन उलझाए रखना चाह रहे हो है, वह उलझन से निकलने को तुमको एक दरवाजा खुलेगा। विज्ञानम ब्रह्म चेद वेद। यदि तुम मन से ऊपर विज्ञान को ब्रह्म मानने के मूड में, झोंक में आए तो, पाची झोंक की बात है हो, सारी बात यहां पर समझो। कल मैं आपको बता चुका हूं कि दोनों पैर से खड़े हैं, मन से भी खड़े हैं, विज्ञान से भी खड़े हैं। मन को छोड़ के विज्ञान पे जाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि विज्ञान तक पहुंचने के लिए पाछो मन को सहारा लेना पड़ेगा। पर तुम झोंक मन पे दे रहे हो कि विज्ञान पे दे रहे हो? यदि विज्ञान पे तुम झोंक दे रहे हो तो उपनिषद कह रहे हो है कि शरीरे पाप मनो हित्वा, शरीर के पापन से तुम अलग छट के पद्मपत्र मेवाम भसा, तुम एक अपने अस्तित्व को वो स्टेज पे तुम पहुंच पाओगे कि जहां शरीर से पृथक तुमको आत्मबोध होएगा, और फिर तुमको लगेगा कि शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, शरीर के जो कंपल्सन है, वो क्षुद्र कंपल्सन है। मुझको अपने आत्मा को हित पहले या विज्ञान को हित पहले विचारना है, वो चिदंश विज्ञान है। विज्ञानम ब्रह्म चेद वेद तस्मात् चेन्न न प्रमाद्यति शरीरे पाप मनो हित्वा सर्वान कामान समश्नुते। अभी तुमको लगेगा, ऐसे लग रहे होगो कि हमारी सारी कामनाएं अधूरी रह जाएंगी, पर एक वक्त यार आत्मा को अपनी पूछ के तो देखो, एक बार अगर अपनी आत्मा को मिल के तो देखो कि तुम्हारी कौन कौन सी कामनाएं आत्मा से पूर्ण नहीं हो रही हैं। आत्मा तो अस्य सर्वाणी कामाणी पूर्यन्ते। अभी तुम्हारी कामनाएं विषय से पूर्ण हो रही हैं, पर तुम अपनी खुद आत्मा से मिलोगे तो तुम्हारे को आत्मा से भी सारी कामनाएं पूर्ण हो सके हैं। ऐसो मन मल्टीफेसेट तुम्हारी आत्मा खुद हो सके है। पर तस्मात् वा एतस्मात् विज्ञानमया अन्योंतर आत्मा आनंदमय, या विज्ञानमय से भी ऊपर या विज्ञानमय के भी भीतर एक आनंदमय परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। यो महाप्रभु जी से समझाना चाह रहे हैं, वो श्री कृष्ण इति फलात्मक नामोक्त्या सेवाया स्वतः पुरुषार्थत्व। वाकी सेवा स्वतः पुरुषार्थ है, इन सब की सेवा स्वतः पुरुषार्थ नहीं है। ध्यान से समझो क्यों? क्योंकि अन्न की तुम सेवा कर रहे हो, करे जाओ, लगे रहो सेवा में। प्राण निकल गए हो तो अन्न को सारा भंडार कुछ काम नहीं आएगा, सारे कीड़ा मकोड़ा अन्न को खा जाएंगे। प्राण की सेवा में लगे हुए हो, पर मन तुम्हारा नहीं रहे हो प्राण के साथ। तो एक सच्ची बात बताऊं कि अपन थोड़ो भी नाक रोके ना तो दम कितना घुटे। पर कभी अस्थमा के मरीज को पूछो कि प्राण कितनी तकलीफ दे चीज है, निरंतर मरने की कामना हुए। मुझको अस्थमा भयो, मैंने तो सफर किया है। ये सांस ही अपने को जब अतिरेक में चलने लग जाए ना, अपने को लगे कि या के बजाय नहीं चले, बंद हो जाए तो अच्छा। तो ये प्राण तो बड़ी अच्छी चीज है, पर उतनी अच्छी चीज नहीं है। या रहस्य को समझो, ये प्रपोर्शन में चल रहे हो करके बड़ा अच्छा लग रहे हो, बड़ा मीठा लग रहे हो, पर थोड़ो भी प्रपोर्शन या को गड़बड़ाया नहीं। एक प्रयोग है कि जैसे जब तुम सोए हुए हो तब कुछ मत करो। जैसे रामदास जी योग समझा में, ऐसे मैं भी आपको एक योग सिखा रहा, श्यामदास को भी एक योग सुना। प्रयोग करियो रात को जाके कि जब सोए हुए हो तब बैठे बैठे अपनी सांस पे ध्यान दो। सोए से लेटे लेटे एकदम सब जगह से चित्त निरुद्ध करके सिर्फ सांस कौन सी रिदम में चल रही है वहां पे ध्यान दो। या तो आप बोर हो जाओगे तो नींद आ जाएगी, और यदि आपको मेडिटेशन सीख गए हो तो आखिर रात इंसोम्निया हो जाएगा, क्योंकि वो सांस की आवाज इतनी ज्यादा है, सुनाई देने लग जाए कि वो अपने को फिर नींद में डिस्टर्ब अपनी सांस ही करने लग जाए। खुर खुर
चलती हो, दूसरे की सांस की नहीं बात कर रहे हो, अपने सांस की बात कर रहे हो, तो मुश्किल हो जाए, लेने के देने पड़ जाए। तो या रहस्य को समझो कि सांस भी ब्रह्म है, पर एक वाकई कुछ लिमिटेशंस हैं। मन भी ब्रह्म है, वाकई भी लिमिटेशन है, विज्ञान भी ब्रह्म है। तो आनंद वो जो कृष्ण है, माने कृषि भूवाचक शब्द नश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरेक्यम परम ब्रह्म सदानंद इत्यभिधीयते। ये समझ लो कि वो सदानंद है। वह सदानंद को जो नाम लियो, वह नाम लेने के कारण वो जो सेवा है वो स्वतः पुरुषार्थ है। इनकी सेवा इनके लिए तो अच्छी है, माने अन्न सेवा तुमने प्राण के लिए करी तो बड़ी सेंसिबल बात करी, पर प्राण की सेवा अन्न के लिए करी ना तो रिवर्सल ऑफ ऑर्डर हो गया। खाने के लिए जी रहे हो तो निश्चित मरोगे, जीने के लिए खाओगे तो नहीं मरोगे कभी। बात ध्यान समझो, जीने के लिए खाओगे तो कभी नहीं मरोगे, पर तुमने निश्चय किया कि नहीं नहीं अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, हम तो खाने के ही लिए जिएंगे, तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और कोई की होए कि नहीं हो, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, ये बात समझ लो, क्योंकि तुम खाने के लिए जी रहे हो ना, जीने के लिए नहीं खा रहे हो। खाने के लिए जीनो मतलब मछली आ गई तालाब, मोहनथाल आ गया तालाब, गांठी आ गए तालाब, फाफड़ा आ गए तालाब, ये खाने के लिए जीनो। पर जीने के लिए खा रहे हो तो मरने को कोई जल्दी कारण नहीं है। एग्जैक्ट यही तरह से प्राण की सेवा यदि तुमने मन के लिए करी, उमर खयाम के बहुत अच्छा कि एक नफस रा यक नफस रा खुश मीत दीदार, ये एक प्राण जो सांस ले रहे हो है, वाकू खुश रखने को एक वक्त तो तू संकल्प कर, तो सारो या में मिल जाएगा सुख। यक नफस रा खुश मी दीदार, सारो मिल जाएगा तो लाभ जीवन को। पर सच बात है, पर यदि या जीने के ही लिए तुमने मन को मार दियो तो ये प्राण, देखो एक सामान्य उदाहरण दूं, आपको समझ में आएगी बात। कैंसर हो गए होए, एड हो गई होए, लकवा हो गए होए, पर आदमी को यदि मन नहीं मरे होए ना तो सारे रोगन को झील के जीतो रहे, और कुछ भी रोग नहीं भयो है समझो, खाली मन मर गयो। रोज कामना करते रहो कि छूटे तो अच्छो, छूटे तो अच्छो, हम क्यों जी रहे हैं, हम क्यों जी रहे हैं, क्यों? मन मर गया। तो प्राण की सेवा यदि मन के लिए कर रहे हो तो वो पुरुषार्थ है, पर मन की सेवा प्राण के लिए कर रहे हो ये मन ही सबसे पहले डगा देगा। ऐसे रिवर्सल ऑफ ऑर्डर है यहाँ। ऐसे ही मन की सेवा विज्ञान के लिए कर रहे हो, मन को सहायता लेके तुम विज्ञान तक पहुंच सको, क्योंकि मन कितना बड़ा वित्त है अपने पास। मन से बढ़ के कोई भगवान के द्वारा दी गई गिफ्ट हो नहीं सके प्राणी को, कि मन जैसी चीज दे दी। तो वाको जो मन को जो अपने को वरदान मिलो है, वाको अपन सदुपयोग करें विज्ञानमय के पास जाने के लिए, तो मन कहां से कहां अपने को पहुंचा सके। पर विज्ञान की सेवा अपन ने मन की सेवा के लिए करी तो रिवर्सल ऑफ ऑर्डर हो गए। ऐसे ही विज्ञान की सेवा यदि आनंदमय की सेवा के लिए कर रहे हो तो विज्ञान तुमको आनंद से आनंदमय तक पहुंचा सके है। पर भागवत ने आपको खुलासा किया है, तो यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदं ततः पतन्त्यधो नादत युष्मदंग्रय तथा न ते माधव तावका क्वचित् वृष्यन्ति मार्गात् त्वयिबद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायका नीकमभूत
कृच्छ्रेण परम पदं तथा पतन्त्यधो नादपेष्मदं है। ये विज्ञान तुमको आनंदमय तक पहुंचा सके, पर कब कि जब आनंदमय को पकड़ने चाहो तब। आनंदमय को पकड़ने के बजाय तुमने विज्ञान को ही पकड़ के बैठ गए तो फिर से तुम्हारो अधपात होगा। पतन तजो नादत युष्मदन है। तो इन सब की सेवा स्वतः पुरुषार्थ नहीं है, अपने से ऊपर चढ़ियाते की सेवा के लिए इनकी सेवा करो तो ये पुरुषार्थ है, और नहीं तो ये अपुरुषार्थ है। बात ध्यान समझोगे। इंसु जो जैसे अन्न की सेवा प्राण के लिए करो तो वो सेवा पुरुषार्थ है, पर अन्न की सेवा अन्न के लिए करी तो पुरुषार्थ नहीं होके अपुरुषार्थ है या कुपुरुषार्थ है। ऐसे बढ़ते बढ़ते जा वक्त तुम आनंद के वहां जा रहे हो, वह वक्त उपनिषद ये बात क्या है कि आनंद से भीतर अब कुछ नहीं है। आनंद जो है आनंदाध्येव खल विमानी भूतानि जायन्ते आनंदे न जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ते विसंविशन्ति रसो वैसा रसगो ह्येवायम लब्ध्वानंदी को ह्येवान्यात् कप प्राण्यात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। ये आनंद नहीं हो तो कोई आदमी यहाँ जीनो चाहतो नहीं। कहीं न कहीं आनंद अपन खोज रहे हैं करके अपन जी रहे हैं। वाल ये आनंद की जो सेवा है वो स्वतः पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ वाके खुद के स्वरूप के कंसीडरेशन सु, वाके अलावा दूसरे कोई कंसीडरेशन सु नहीं। ये पुरुषार्थ है क्योंकि ये पुरुषार्थ है। अन्न की सेवा पुरुषार्थ है क्यों कि आसु प्राण रक्षण किया जा सके, प्राण पोषण किया जा सके। प्राण की सेवा पुरुषार्थ है क्योंकि आसु मनोरक्षण किया जा सके। मन की सेवा पुरुषार्थ है क्योंकि आसु विज्ञान को रक्षण किया जा सके। अन्यत्र मना ना शृण्वन अन्यत्र मना ना पश्यन। तो मन की सेवा करो, मन की सेवा करोगे तो तुम विज्ञान तक पहुंच सकोगे। ऐसे विज्ञान की सेवा भी पुरुषार्थ है क्योंकि ये तुमको आनंद तक पहुंचाने वाली है। पर आनंद की सेवा क्यों पुरुषार्थ है? क्योंकि आनंद की सेवा है। देयर इज नो अदर रीजन। अब कोई रीजन नहीं है। आया ख्याल? अब कोई आरज़ू नहीं बाकी, जिस्तुजू मेरी आखिरी तुम हो। अब कोई आरज़ू नहीं बाकी, जिस्तुजू मेरी आखिरी तुम हो। अजनबी कैसे अजनबी तुम हो? आनंद में वो अद्भुतता रही हुई है कि वहां के बाद कोई आरज़ू बाकी नहीं रह जाए। अब कोई आरज़ू नहीं बाकी, जिस्तुजू मेरी आखिरी तुम हो। तो वो आखिरी जिस्तुजू जो है वो आनंद की है। वो आनंद की जो सेवा है वह कुछ गोसाई जी कह रहे हैं, फलात्मक नामोक्त्या स्वतः पुरुषार्थत्वेन सेवाकृति। सेवाकृति जो है वो कृष्ण नाम दे के गोसाई जी महाप्रभु जी ये बताना चाह रहे हैं कि या सेवा को स्वतः पुरुषार्थ मान के सेवा करोगे तब तो वो सेवाकृति स्वसिद्धांत है। और अन्य शेषतया कर रहे हो तो तुम वाकु यहां वापर रहे हो। माने आनंद को विज्ञान के लिए वापरो, विज्ञान को मन के लिए वापरो, मन को प्राण के लिए वापरो, प्राण को अन्न के लिए वापरो। मरने मरने और मरने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये गोसाई जी की पंक्ति है। हाँ, पर ध्यान से समझो कि आज अपन क्या कह रहे हैं कि कृष्ण सेवा क्यों करा रहे हैं? संप्रदाय चलाने के लिए। कृष्ण सेवा क्यों कर रहे हैं? नहीं तो महाराज लोग खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? जब महाराज लोग क्या खाएंगे पिएंगे वहां के लिए अपन कृष्ण सेवा। बहुत से वैष्णव को बड़ी महाराजन पे दया आवे हम पे। 2-3 वैष्णव ने खुद ने मुझको साक्षात कही हो कि हमें जो मंदिर में भेंट न धरिए तो પછી आपनो भोजन नो प्रबंध केवी रीते थाय? तो मतलब साफ है ना कि तुम ठाकुर जी की सेवा याद ये कर रहे हो कि हम अन्न की सेवा कर पावे। तो तुमने फल को साधन में वापरो, साधन को फल में वापरने के बजाय। महाराज लोग आईवश कर रहे हैं कि हम ये सेवा क्यों कर रहे हैं? बोले वैष्णव उनको सिखाने के लिए कर रहे हैं। तो सिखाओ यार,
तुम आचार्य हो। आचार्य को काम है सिखाना, पर सिखाने को काम ये कि खाली दूर से दिखाना, ललचाना, अंदर घुसवे ही नहीं देना। घुसाओ अंदर, सिखाओ तो बराबर सिखाओ कि ऐसे सिखाओ, दिखा दिखा के खाली। दिखाने से क्या सीखेगो? अंदर घुसाओ सब वैष्णव उनको, अंदर घुसा के बाकायदा हर चीज सिखाओ। वो घुसाने की तो हिम्मत है नहीं। जब अंदर घुसाने की हिम्मत नहीं है तो खोटा बहाना मत बनाओ कि हम सेवा मंदिर वैष्णव को सेवा सिखाने के लिए चला रहे हैं। बेवकूफ बनाया जा रहा है, सेवा सिखाई जा नहीं रही है। तो मैं तो एक प्रैक्टिकल, अब भी जिनने 40 बरस अन्नकूट के दर्शन किए हैं उनको मैं पूछ कर खड़ा करके पूछो, बताओ कि अन्नकूट सामग्री के साजने को क्रम क्या है, कौन सी सामग्री क्या ऑर्डर में सजे? नहीं पता भैया। कहां सीखी आपने? जन्माष्टमी के दिन मस्तक पे कितना श्रृंगार ठाकुर जी धरे, बताओ उनको। अभी पता चल जाए कि आप सीखे कि नहीं सीखे। ठाकुर जी को पढ़ाया कैसे जाए, कैसे पता है आपको? आपके घर में पढ़ाते होगे तो पता होगा, बाकी नहीं पता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो अंदर टेरा में हो रही है सेवा। सिखाया कहां जा रहे हो आपको? ऐसी तो एक बात नहीं है, ऐसी तो अनेक बात है कि आरती जैसी सामान्य चीज जो आपके सामने करी जा रही है, आज दिल पे हाथ रख के कहो कि ठाकुर जी के आरती करते वक्त आर्या आप में से कितने को आवे और कितने साल से आरती के दर्शन कर रहे हो आप? हाथ ऊंचो करो तो पता चल जाए कौन को आर्या आ रही है। कोई तो करो। अच्छा देखो, एक हाथ ऊंचो करो, क्या परसेंटेज क्या है? क्या सेवा करे उसको आवे, दर्शन करे थोड़ी। हाँ, घर में सेवा करोगे तो आरती की आज्ञा पता है कि नहीं? तो आरती की आज्ञा नहीं पता है। आरती के दर्शन करते करते कितने साल हो गए तुमको? हम महाराजन के ये हाल है, कैसो आरे की बोतल में जैसे दूध भरे जाए ऐसे ठाकुर जी पुष्ट करके देवे, तो पुष्ट करने की विधि महाराजन को नहीं पता है। पुष्ट कैसे करना ठाकुर जी को की विधि महाराजन को पता नहीं है। क्या है, कहां सीखी? सिखाने वाला नहीं जान रहे हो है, सीखने वाला नहीं जान रहे हो है, कोई को कुछ पता है नहीं। और दर्शन खुले रहे हैं, खोले जा रहे हो, कह एक खोटा प्रचार किए जा रहे हो कि हम सेवा के द्वारा जो है वो सेवा सिखा रहे हैं दर्शन के द्वारा। कौन ने सीखी सेवा? ये तो बड़ी क्षुद्र बातें हैं। हो थोड़ी सी जो जटिल बात पूछूंगा कि साल भर के वस्त्र के ऑर्डर क्या हैं अपने यहाँ के सेवा के, कौन से ऑर्डर में वस्त्र धरे जाएं, अक्ल चकरा जाएगी आपकी। बहुत छोटी सी जटिल बात है, तो नहीं पता होगी। कौन से ऑर्डर में वस्त्र धरे जाएं, नहीं पता होगी। दर्शन तो न जाने कितने साल से कर रहे होगे। ऐसी तो एक नहीं अनेक बातें हैं जिनको अपन अभी पूछ के खुलासा कर सकें। एक एक को पूछ के कि कितने साल से दर्शन करे और ये बात पता है कि नहीं, बोलो। अभी पचका हो जाए सबको। जो करते होंगे घर में उनकी बात मैं नहीं कर रहे हूं, जो दर्शन कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हूं। जो घर में कर रहे हैं उनको तो पता होगी, उनको शायद हम महाराजन से भी ज्यादा पता होगी, क्योंकि हम लोग आजकल भूल गए, क्योंकि हम क्या सेवा कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं, आरती करें खाली, जबकि आर्या हमको आवे नहीं पाछी। चौपटाध्याय ऐसा है कि जाके आर्या आवे नहीं, वो बाहर से हिलती दिखे ना तो सब वैष्णव धन्य हो जाए। आरती ना दर्शन, आरती नहीं तमारा मन में पुष्टि प्रभु पाते आरती हो तो आवा माजना न हो। सचमुच में कभी तो शर्म आवे मुझको, और मैं ये शर्म को तुम्हारे साथ शेयर करना चाह रही हूं, क्योंकि तुमको पराया नहीं मान रहे हो, अपना मान रहे हो। कि जैसे पुष्टि मार्ग में फॉलोइंग सब मैक्सिमम बिजनेस कम्युनिटी की है, एग्जैक्ट वही तरह से जैन धर्म में भी मैक्सिमम फॉलोइंग बिजनेस कम्युनिटी है।
और ये जैन साधुन की सचमुच में अपने को महत्ता कान पकड़ के स्वीकारनी चाहिए कि बड़े बड़े बिजनेस टाइकून की फैमिली में से यंगस्टर को उठा के वो साधु बनवाते हैं, लड़की को उठा के साधु बनवाते हैं, अपने इतने इंडस्ट्रियल हाउस को छोड़ छोड़ के वो साधु बन के पैर सू चप्पल घिसते भी नहीं, पैर सू पैर के पत्तल घिसते साधु बन जाए हैं। तकलीफ तो कम नहीं है, और वो कन्विंस कर सके तुम्हारी कम्युनिटी में सू। और हमारे माजना कितने खराब कि तुमको तुम्हारे घर में सेवा की हम नहीं समझा पा रहे हैं। धिक्कार है ना सच्चे हमारा महाराज हो न तो हमारे में कोई राजरी दीपता हुआ है, न हमारे में कोई महत्व है। या स्थिति में मुझको शर्म आवे या बात की, कौन सी नेचर के हम महाराज हैं, एकदम तुच्छ कैटेगरी के। तुमको कोई घर छोड़ना नहीं है, तुमको कोई एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी नहीं करनी है, जो खा रहे हो ठाकुर जी को भोग धरना है, जो घर में रह रहे हो वहां घर में ठाकुर जी को और बसाना है। थोड़ा सा टाइम सेट करना पड़ेगा, टीवी के दर्शन के बजाय ठाकुर जी को अटेंड करना पड़ेगा, इतना से थोड़ी सेटिंग होगी। पर कहां जैन लोगन के साधुन को पुरुषार्थ कि अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियल हाउस में से लड़का लड़की को लाके साधु बना दें, और कहां हम कपुरुषार्थी पुरुषोत्तम को दावा करने वाले कि तुमको घर में सेवा करना तो हम हमारे में समझाने के मादा नहीं है। हमारे जैसे ज्यादा नायकांगला होएगा कौन दुनिया में? पुरुषोत्तम होने को दावा करें पाछे हम पुरुषोत्तम है, धूल पड़ी ऐसे पुरुषोत्तम मतलब कहां है पुरुषार्थ? हमारा पुरुषार्थ है कहां? हमारे जैसी निकम्मी लीडरशिप तुमको कभी मिलने वाली नहीं है, और तुम्हारे जैसे निकम्मे अनुयायी हमको कभी मिलने वाले नहीं है। हकीकत यह है कि ऐसी निकम्मी लीडरशिप तुमको कभी नहीं मिलेगी, और तुम्हारे जैसी निकम्मी फॉलोइंग हमको कभी नहीं मिलेगी। या तरीके के अपने दुर्गति के माजना है कि इतनी छोटी सी बात हम तुमको कन्विंस नहीं कर पाए हैं। क्या तकलीफ है? तकलीफ क्या है? कुछ तो भारी लफड़ा है, कुछ तो उलट गई है, सारी गाड़ी उल्टी दिशा में चली गई है कि हम स्वतः पुरुषार्थत्व न फलात्मक नामोक्त्या, माने स्वतः पुरुषार्थत्व न सेवाकृति सिद्धांतो न तो अन्य शेषत्व न। ये गुसाई जी की पंक्ति को अर्थ तुम्हारे से शेयर करने में हमको शर्म आवे, हमको दूसरे दूसरे बहाना काटने पड़े कि मार्ग की रक्षा कैसे होगी, वैष्णव को सेवा सिखा कैसे सकेंगे, वे जो है सो महाराजन की पेट कैसे भरी जाएगी। अरे धूड़ पड़ी कर्म में हमारे और तुम्हारे दोनों के। कहां गए स्वतः पुरुषार्थ सेवा करने को सिद्धांत? नहीं है आज अपने पास जो बात गुसाई जी आप क्या कर रहे हैं। शांत चित्त से विचारो, बात कड़वी है मेरी, निश्चित कड़वी है, मुझको भी एहसास है कि मेरी बात बहुत कड़वी है, पर बात पे तुम खुद विचारो कि ये कड़वाहट अपने जीवन की कितनी बड़ी कड़वाहट है कि इतनी छोटी सी बात आज की पुष्टि मार्गी लीडरशिप पुष्टि मार्ग के फॉलोवर को समझा नहीं पा रही है। या से ज्यादा हमारे लिए लज्जा की बात और क्या हो सके। तो ये एक रहस्य, सेवा ही सेवक धर्म। तीसरो जो है सदा, तो वह सदा के लिए श्री गुसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि सेवा ही सेवक धर्म तदुक्त्या जीवानाम अशेषाणाम सहज दासत्वं ज्ञापितम अतएव न कर्मणीव अत्र काल परिच्छेदो अस्ति। यहां जो महाप्रभु जी ने सदा कही, वो सदा क्यों कही? गुसाई जी क्वेश्चन रेस कर रहे हैं कि क्यों सदा कही, कृष्ण सेवा सदा क्यों कार्य? तो कह रहे हैं सदा याद ये कि सेवा ही सेवक धर्म। जो सेवक है वह धर्म क्या होगा? जैसे डॉक्टर को धर्म क्या है? चिकित्सा। विद्यार्थी को धर्म क्या है? पढ़ना। ऐसे सेवक को धर्म क्या है? सेवा। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निरिवाता। ये सेवा ही सेवकस्य सहज धर्म। और याकू यहां सदा कह के महाप्रभु जी ये यहां इंडिकेट करना चाह रहे हैं कैसो अशेषाणाम सहज दासत्व।
जितने भी हैं, कोई गोस्वामी की मोनोपोली नहीं है कि सेवा हम करें और तुम खाली दर्शन करो और पैसा दो। तुम भी सहज दास हो कि नहीं? जीव यहाँ क्वालिफिकेशन बतायो कि जीवा नाम अशेषाणाम सहज दासत्वम ज्ञापितम अतएव न कर्मणीव अत्र काल परिच्छेदोस्ति। कर्म के लिए सारे नियम हैं कि सुबह की संध्या सुबह नहीं करी तो तुमको प्रायश्चित करनी पड़ेगी, शाम की संध्या शाम को नहीं करी तो तुमको प्रायश्चित करना पड़ेगा। तुमको जब सेवा को समय मिले सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। काल नियम नहीं है, ये काल नियम नहीं है, ये बताने के लिए सदा कह रहे हैं। अपने को डराया क्या जाए? देखो ध्यान समझे, गोसाई जी क्या इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं और अपन क्या डरा रहे हैं? अष्टयाम की सेवा हो सकेगी तुमसे, तुम्हारे जिला छूट जाए तुरंत सुनते ही। अष्टयाम की सेवा करेंगे, धंधा ऊपर कौन जैसे नहीं था, बोले तेथी हवेली में आओ। हवेली में पाछा तमे क्या, तमे अष्टयाम सेवा करी રહ્યા છો? अष्टयाम की सेवा हवेली में कौन कर रहे हो? एक पूरा झांसा खड़ो किया है, सेवा खड़े हो रही है, चल रही है वापो। वो तो पुरुषार्थ रूपा सेवा नहीं, जो चल रही है वापो ना पुरुषार्थ नहीं है। नहीं तो चलने की हर चीज, भैंस भी चल रही है वो भी पुरुषार्थ अपने को मानना पड़ेगा। हवा चल रही है वो भी पुरुषार्थ है। तो भैंस चल रही है, हवा चल रही है, पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ को मतलब क्या कि जो तुम संकल्प सु समझ सु ऐसो अपने कर्तव्य बुद्धि से कर रहे हो, वाको नाम पुरुषार्थ है। तो चल रही है सेवा तो चल रही है, भैंस की तरह चल रही है, कुछ भी चल सके, वाको नाम कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो या तरह से डरा दिया जाए वैष्णव को कि सदा तुमसे होगी नहीं अष्ट प्रहर की सेवा, वाह के लिए बस तुम यहाँ आओ। गोसाई जी तो ये नहीं कह रहे अर्थ। गोसाई जी क्या अर्थ कह रहे हैं कि सेवा में काल नियम नहीं है, ये बताने के लिए सदा कहो। द जस्ट अपोजिट तुमको मिसगाइड किया जाए। देखो एक एक पंक्ति पे देखो तो पता चलेगा कि न कर्मणि व अत्र काल नियम, काल परिच्छेदो नास्ति इति सदा इत्याहु। काल परिच्छेद यहां नहीं है। चौथो क्या है? कार्य। कार्य के लिए आवश्यकार्थ ण्यत् प्रत्ययांत कार्य पदोक्त्या तदकरणे प्रत्यवायी भवतीति भावो ज्ञाप्यते। ये सेवा जो स्वतः पुरुषार्थ है, जो तुम्हारा सहज दासत्व है, वह को तुम नहीं निभाओगे तो तुम मिस कर रहे हो, कृष्ण कुछ नहीं मिस कर रहे हो। है जैसे भोजन नहीं कर रहे हो तो तुम मिस कर रहे हो, सांस नहीं ले रहे हो तो तुम मिस कर रहे हो। विद्यार्थी स्कूल कॉलेज जाके पढ़ नहीं रहे हो तो कोई टीचर मिस कर रहे हो, विद्यार्थी मिस कर रहे हो। दुकान पे जाके धंधा वाला आदमी यदि धंधा नहीं करके सो रहे हो है तो वो मिस कर रहे हो। ग्राहक कुछ नहीं मिस कर रहे हो। ऐसे जा वक्त तुम सेवा नहीं कर रहे हो, वह वक्त तुम मिस कर रहे हो। कृष्ण कुछ मिस नहीं कर रहे हो। कृष्ण को तुम्हारी गरज नहीं है। यदि तुमको कृष्ण की गरज नहीं हो तो सेवा की। नेक्स्ट, साच फल रूपा मानसीसा परामता। साच फल रूपा साधन रूपा च अस्ते तत्र मानसीसा परा फल रूपा इत्यर्थ यथा व्रज सीमंतनीना। अब ये सेवा जो है वो अपने एक स्टेज पे साधन रूपा है और यही कृष्ण सेवा अपने एक स्टेज पे फल रूपा हो जाएगी। एक स्टेज पे वो माइनर है, एक स्टेज पे वो मेजर हो जाएगी। सेवा नहीं बदल जा रही है। जैसे 18 बरस तक या 16 बरस तक अपन माइनर हैं, 18 के बाद अपन या 21 के बाद अपन जैसे मेजर हो जा रहे हैं। ऐसे यही एक कृष्ण सेवा जो सदा अपने को करनी है, काल परिच्छेद के बिना स्वतः पुरुषार्थ के भाव से अपने को करनी है, वो एक स्टेज पे साधन रूपा है तो दूसरे स्टेज पे वो सेवा, वही सेवा फल रूपा हो जाएगी। साच फल रूपा साधन रूपा चाहते दो सेवा नहीं है हो। वो सेवा खुद ही साधन रूपा भी है और फल रूपा भी है। जैसे मेजर भी है और माइनर भी है। एक उम्र तक वो माइनर है और दूसरी उम्र के बाद वो मेजर है। और वाकु मेजर होने के लिए क्या आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है? तो
गोसाई जी कह रहे हैं एतदेव सेवा स्वरूपम इत्याहु चेत इति। सेवा को तो स्वरूप यही है कि चेतस तत्प्रवणम सेवा, चित्त को भगवान में प्रवण होना ही मूल सेवा का स्वरूप है। या को मैं आपको कल समझा चुके हो या अंग को विस्तार। उक्त सेवा साधने इतरे इत्याहु, ये जो सेवा बताई वहां के साधन कुछ और हैं। कौन सा स्टेप? तत्सिद्धे तनुवित्तजा। उक्त सेवा साधने, वो चित्त को भगवत प्रवण करना रूपी जो सेवा है वहां के साधन कुछ दूसरे हैं। वो दूसरे क्या हैं? अब देखो तुम लोगों, जिन लोगों ने ग्रामर पढ़ा है उनको तो या की मजा आएगी। छोटी सी पंक्ति पे ज्यादा ध्यान दे। उक्त सेवा साधने इतरे, द्विवचन है। द्विवचन कब होवे? अरे भूल जाओ, मैं वासु बड़ी बात तुमको समझाने जा रहा हूं। ग्रामर के हिसाब से संस्कृत में द्विवचन द्वंद्व में ही होवे। रामश्च रामश्च रामौ, रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणौ। तो उक्त सेवा साधने, साधने नाम साधनंच साधनंच साधने, इतरश्च इतरश्च इतरे। वो द्वंद्व होने के बाद द्विवचन हुए है। और द्वंद्व की अपन मीमांसा कर चुके हो। द्वंद्व की अपन मीमांसा कर चुके हैं कि इतरेतर योग में द्वंद्व हो रहे है, ये मीमांसा अपन देख चुके हैं। द्विवचन द्वंद्व में हो रहे है, वह बात को देखो। कैसो उक्त सेवा साधने इतरे इत्याहु। अब यहां हरिराय जी ने और सूरत वाले महाराष्ट्र के नाम से लिखी गई विमर्श पुस्तिका, जो मूलतः तो वल्लभ राय जी ने भी नहीं लिखी। अभी रिसेंटली हमको पता चले कि महाराष्ट्र के कोई एक शैव पंडित ने लिखी है वो। पर वल्लभ राय जी ने अपने, वल्लभ राय जी, कल्याण राय जी, बालू राजा और महाराष्ट्री, चारों के नाम से वो विमर्श पुस्तिका छापी जाती। अभी भी ये वैष्णव परिवार में निरंतर एडवर्टाइजमेंट आ रहा है विमर्श की। ये विमर्शकार क्या कहे वो देखो। विमर्शकार क्या हैं? पहले हरिराय जी ने तो यूं कही कि यह बात सच है कि तनुवित्तजा जो है वो सेवा साधिका है मानसी की, और तनुजा और वित्तजा साधिका नहीं है पर साधन है। अब ये तो क्या है कि अहो रूप महत्वनी। तनु वित्तजा सेवा साधिका है मानसी की, और तनुजा और वित्तजा साधिका नहीं है, बाइफरकेट करने पर साधन है। साधन है और साधिका नहीं है, आपका मतलब क्या? बोले ऐसा ही होता है, कोई चीज साधन होती है पर साधन साधिका सिद्ध नहीं होता है उससे, फिर भी साधन है। तो वानर राय कोई शोभे ऐसा विधान, मनुष्य को शोभे ऐसा विधान ही नहीं है कि सिद्ध होता नहीं है पर साधन है। तो यदि ये लफड़ा है तब तो साधन फल की व्यवस्था ही लुप्त हो जाएगी दुनिया में, ऐसे तो हो ही नहीं सके। पर विमर्शकार ने थोड़ी गंभीर बात प्रपोज करी। विमर्शकार क्या कहे? विमर्शकार कहे कि जैसे खीर बनाने के लिए खांड, चावल, शक्कर, आग, तपेली, बनाने वालों सब जरूरत है, वो सब इकट्ठो होए तो खीर बने, पर सब इकट्ठो नहीं हुए तो खीर नहीं बने। तो खीर नहीं बने वाको मतलब ये तो नहीं कि खीर बनने के साधन नहीं है। अच्छा, ये तो बड़ी मजेदार बात है, कंसिडरेशन वर्दी बात है, यहाँ पे अपने को जरूर विचार करना चाहिए। पर वो अपन विचार भी करेंगे
पर सबसे पहले एक अपने को गंभीर विचार ये करना है कि कोई महाराज अपने बेटी जी को ऐसे लाला जी से ब्याह करे जाके क्वालिफिकेशन में ये आए हुए कि कमाने खाने के लिए सक्षम तो नहीं है पर कमाने खाने लायक है, और फिर कोई अपनी बेटी जी क्या देवा कुबा लाला जी को, तो ये बात सच्ची पड़ जाए। ये लाला जी की क्वालिफिकेशन क्या है? बोले कमाने खाने के लिए सक्षम तो नहीं है, कैपेबल नहीं है, पर लायक है। लायक तो दुनिया में गधा भी हो सके, कौन ने कही कि गधा कमाने लायक नहीं हुए? धोबी को काम करे तो वो भी कुछ ना कुछ तो घास मिले ना। वाकू क्या कोई बेटी जी ब्यावे को अपनी? सक्षम नहीं है पर लायक है। आखिर वास्तव तुम हासिल क्या करना चाह रहे हो? वा साधनता को बता के तुम क्या कहना क्या चाह रहे हो? जासु जो सेवा अपने को चित्त को भगवत प्रवण नहीं करेगी, वो सेवा अपने को करनी क्यों चाहिए? ये भी तो प्रश्न उठेगा ना भाई। महाप्रभु जी तो साफ कह रहे हैं कि चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तनुवित्तजा। विमर्शकार भी इतना तो अच्छे दिल से मान रहे हैं, जाको अपने को विमर्शकार को आभार मानना चाहिए कि ऐसा वाक्य बिना चित्त की भगवत प्रवणता सिद्ध नहीं होगी, तनुवित्तजा नहीं करी तो। पर यह कहना गलत है कि तनुजा वित्तजा यासु साधन नहीं है। अच्छा चलो मान लियो साधन है, अब यासु करना क्या चाह रहे हो? सिद्ध चित्त को भगवत प्रवण होना नहीं, खुद को भंडार भरना, हाँ, तो अन्य शेष हो गई सेवा, स्वतः पुरुषार्थ नहीं रहेगी। जाकू पहले गुसाई जी ने मना कर दिए। तनुजा सेवा करना क्यों चाह रहे हो? क्योंकि हम सेवा करके पब्लिक को सिखाना चाह रहे हैं, तो सेवा अधिशेष हो गई। आखिर ये तो सवाल उठेगा कि जो सेवा तनुजा सेवा और वित्तजा सेवा सु चित्त भगवत प्रवण नहीं हो रहे हो है, वो सेवा करने को आप उपदेश क्यों दे रहे हो? प्लीज कम आउट विथ रीजन, माने पर्पस। जब अपन पर्पस पूछेंगे तो क्या पर्पस क्या, ये तो बताओ। आखिर क्यों कर रहे हो वो सेवा? क्यों पब्लिक को या के लिए इतना उकसाया जा रहे हो है, और क्यों पब्लिक को तनुवित्तजा के लिए समझाया नहीं जा रहे हो? और कोई कारण से यदि पब्लिक सु पैसा लेनो पब्लिक को उद्धार को कोई स्वरूप है, तो क्यों स्वरूप है? क्योंकि कोई की सेवा में अपने को पैसा देनो यदि स्वरूप है, तो आप वैष्णव क्या क्या नहीं सेवा कर रहे हो? या को खुलासा करो। यदि सेवा को सिद्धांत यही है कि दूसरे की सेवा को फाइनेंस करना चाहिए, दूसरे की सेवा को सपोर्ट करना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए, तो बालके क्यों नहीं वैष्णव की सेवा को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं? अरे जो करोड़पति लखपति हैं उनकी सेवा को सपोर्ट नहीं करे, पर ऐसे बेचारे कितने गरीब वैष्णव हैं कि जो सचमुच में दिल से सेवा करना चाह रहे हैं, तो उनके पास कोई रोजी रोटी के साधन नहीं है हेल्दी, और सेवा नहीं कर पा रहे, तो कम से कम उनको तो सपोर्ट करो। थोड़ी तो पॉकेट ढीली करो अपनी, कि ले भाई तू मेरे से पैसा ले जा, आज हर महीना के 4000 ले जा, ठाकुर जी की सेवा करिए, एक वैष्णव को तो दो। नानी याद आ जाएगी महाराज को, ये बात याद दिलाते। यदि वित्तजा सेवा करनी चित्त प्रवण होने की साधक नहीं है, फिर भी कर्तव्य है, तो सिर्फ वैष्णव को ही कर्तव्य है, महाराज को कर्तव्य नहीं है। महाराज क्यों नहीं कर रहे हो यह सेवा? खुलासा करो। एकाध दिन वैष्णव भोग धरे, वाक्य जाके बर्तन मान जाओ। एकाध दिन जल्दी पहुंच जाओ वैष्णव के यहाँ, वो वैष्णव ऐसा सोहनी करे ठाकुर जी की, तुम सोहनी कर दो। क्यों नहीं कर रहे हो? तनुजा सेवा कर्तव्य है ना, वो तो करनी नहीं है, वो तो करनी नहीं है। वित्तजा सेवा दूसरे को तो करनी नहीं है, हैमरिंग कंटिन्यूअस ये करनी है कि वित्तजा सेवा करो, वित्तजा सेवा करो, फूल पालनी सेवा, शाक पालनी सेवा, गौ घासनी सेवा, ने खवासनी सेवा, ने जलघड़ियानी सेवा, ने अधरामृतनी सेवा। अरे यार अर्धामृत हो तो काय की अधरामृतनी सेवा? हमारे बड़े
मंदिर में ऐसे आता हो, एक हमारा जलगड़िया जाता ना, तो महाराज लोग जब खा लेते ना फिर अधरामृत लेके, और ये फणसवाड़ी और यहाँ ये सब ये जो एरिया है वैष्णव के, वहां अधरामृत बांटने जाते हो। एक वक्त क्या भयो, एक यंग लड़का ने पूछी कि क्या महाराज अब के ढोकला नहीं लाते हो? ये मैं कल्पित कथा नहीं कह रहा, सच्ची कथा कह रहे हो। तो वो जो जलगड़ी आते हो कि महाराज ने पातल में ढोकला नहीं छोड़ा, खा गए, तो कहां से लाए? बोले हरामखोर साला झूठन लाता है महाराज की हमारे यहाँ, कुछ पैसा नहीं मिलेगा। हम तो समझते थे भगवान का प्रसाद लेता है, पातल में से झूठन लाता है। बेचारे जलगड़िया की भागते भागते हालत खस्ता होगी। वो क्या कर तो सब झूठन बटोर के वहां प्रसाद करके दिया, तो वो बेचारे ढोकला के शौकीन खाते थे, यहाँ प्रसाद आया ढोकला का। वो तो महाराज के पातल में सुआ तो नहीं निकले, तो बात कही कि नहीं महाराज ने छोड़ा ढोकला पातल में, तो कहां से लाओ? हमको साला झूठन ढोकले खिलवाता है हमको। ये अर्धामृत और क्या अर्धामृत पर, ये अर्धामृत की कथा है गोकुलनाथ जी ने हास्य प्रसंग जैसी। ये भी एक महान हास्य प्रसंग है। जलगड़िया बेचारा घबरा गए कि अब ये तो क्या आपत्ति आ गई, कलयुग आ गया कि लड़का है सो अधरामृत खाने के बजाय मारवे दौड़े अपने को। उनको पता नहीं है कि पातल में से झूठन तुमको प्रसाद करके पधरा दिया जाए। तो एक बात ध्यान समझो, एतदेव सेवा स्वरूपम इत्याहु उक्त सेवा साधने इत्याहु तदिति। या की व्याख्या में श्री गोसाई जी स्पष्ट कह रहे हैं, वित्तन दत्वा अन्येन पुरुषेण कृत्वा कारिकाएका, पैसा देके दूसरे के द्वारा कराई गई सेवा और पैसा लेके करी गई सेवा, एतादृश्यौ तत्ते तत्साधिके न इति अभिप्राय ज्ञापकम समस्त पदम। ये जो तनु वित्तजा समस्त पद है वो या बात को सूचित करने के लिए है कि यदि तुमने तनुजा और वित्तजा को बाइफर्केशन कर दियो तो चित्त तुम्हारो भगवत प्रवण नहीं होगा। अब ये क्या गोसाई जी श्यामपंथी हैं? ये गोसाई जी क्या श्यामपंथी हैं? शांति से सोचो, ये तो बात गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं ना। बाइफर्केशन नहीं होगा, जो मैं आपको समझा रहा हूं वहां के सारे मैंने आपको एस्पेक्ट समझाए। ये गोसाई जी को वचन सु प्रोहिबिटेड है, ये एस्पेक्ट एडिशनल या को अपने को मिले हैं। वहां को कंफ्यूजन गोसाई जी और खूबसूरत दे रहे हैं, जहां पे ध्यान दो। एतेन भगवदर्थम निरुपधि स्वसर्वस्व निवेदन पूर्वकम तत्रैव स्वदेह विनियोगे प्रेमणी जाते सा भवति। सेवा कैसे होगी वहां के खुलासा में श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि निरुपधि स्वसर्वस्व, जो कुछ तुम्हारा है वह को टोकन के रूप में नहीं, टोटल के रूप में, नॉट इन द फॉर्म ऑफ टोकन बट टोटली जो कुछ तुम्हारा है वह को सेवा को ओरिएंटेड बनाओ। निरुपधि स्वसर्वस्वम निवेदन पूर्वकम तत्रैव स्वदेह विनियोगे, निवेदन करो भगवान के सामने और जहां निवेदन कियो भगवान को वहां में स्वदेह विनियोग भी प्रेम सु करो, तो बस सेवा तुम्हारी। प्रेम सु करोगे तो चित्त भगवत प्रवण हो जाएगा। ये आखो ये अष्टांग को हतो, एक और वहां में रह गयो, सॉरी ये 7वां हतो। 8वां श्री गोसाई जी कह रहे हैं, एतादृशस्य अवांतरम फलम भवति अहंता ममतात्मक संसार प्रपंचात्मक तस्य ब्रह्मात्मकत्वात् तन्निवृत्त्या अनिष्ट निवृत्ति रुक्ता इष्ट प्राप्ति आहु स्वात्मनि प्रपंचे अक्षर ब्रह्मात्मकत्वेन ज्ञानम। और माने ततः संसार दुःखस्य निवृत्ति ब्रह्म बोधनम। तो यहां में ये जो मैंने आपको बताया कि अपनी अहंता में और अपनी ममता में अपने को ब्रह्मबोध होएगो, और ब्रह्मबोध होएगो तो जो नैरो सर्कल है उनसे अपन बाहर विचर पाएंगे और संसार दुख को, जो नैरोनेस से पैदा भयो संसार दुख है, वो निवृत्त होएगो। ये वाक्य अवांतर पद हैं। श्री गोसाई जी ये भी आज्ञा कर रहे हैं कि ये अपनो पर्पस नहीं है,
ये अपना पर्पस नहीं है, पर ये होएगो साइड इफेक्ट के तरह। मूल में तो सेवा करोगे प्रेम सु, स्वसर्वस्व निवेदन पूर्वक, टोकन के रूप में नहीं, स्वसर्वस्व टोटल डेडिकेशन के साथ यदि सेवा करोगे तो चित्त तुम्हारो भगवत प्रवण होएगो। वो बिल्कुल इतनी सी ही बात है जितनी सरल बात चाय पीने से चाय को व्यसन हो जाए, सिगरेट फूंकने से सिगरेट को व्यसन हो जाए, रोज मॉर्निंग वॉक करने से मॉर्निंग वॉक को व्यसन हो जाए। वो जितनी माने इजी और जितनी नॉर्मल और जितनी साइकोलॉजिकली प्रैक्टिकल बात है, उतनी ये प्रैक्टिकल बात है। हमें कुछ एडिशनल कोई फैक्टर नहीं आया है। या बात को अपने को श्री गोसाई जी के वचनन के आधार पर अच्छी तरह से समझना चाहिए। ये अष्टांग जो वाक्य को विवेचना हती, वाक्य अष्टांग वाक्य को विवरण है ये अपनो। ये यदि आपको स्पष्ट हो गए हो तो एक बात और समझाना चाहूंगा। हाँ, वो विमर्शकार ने जैसे उक्त सेवा साधन है, इतरे में साधन में जो द्विवचन कहो उनको और आपको संदर्भ थोड़ा ख्याल में नहीं आया, क्योंकि वहां उन्होंने रमा रमे वहां संदर्भ लिया कर सेवा को साधन, वही मैं समझाना चाह रहा हूं। वास्तिति में विमर्शकार जो बात कह रहे हैं वो तनु वित्तजा को इतर साधन से रिफर कर रहे हैं। इतर साधने तत्साधने इतरे तनु वित्तजे, यूं कह रहे हैं। और मैं जो कह रहे हूं वो क्या कह रहे हूं वही मैं बताने जा रहे हो। तो ये तो समझ में आया ना आपके बराबर।